तुम्हारी उम्र कितनी है? 21 साल अभी इसकी उम्र है और इसके भाई की उम्र है 22 साल। ऐसे ही है, 22 साल इसके भाई की उम्र है। 1 साल पहले इन्होंने अपने वालिद मोहतरम से कहा, जो हमारे बहनोई हैं, उनसे कहा कि जी हमने शादी करनी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं आपका दोस्त अवैस मुख्तार, आप देख रहे हैं अवैस मुख्तार रिएक्शन चैनल। आज हम बात करेंगे मुफ्ती तारक मसूद साहब के बारे में। उनकी वीडियो पर रिएक्शन देंगे जिसमें वो अपने दोस्त के बच्चों की शादी पर गए हुए हैं और उसमें बताते हैं कि बच्चों की शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी की जाए, क्योंकि देखें अल्लाह की ज़ात देने वाली है। अगर शादी हो जाएगी तो इसका रिज़्क अल्लाह पाक ज़ात खुद देगा। बिल्कुल जो हालात होते हैं वो बदल जाते हैं। वो खुद अपने बारे में भी कुछ बातें बताते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं अभी हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम वासे ख़ान की वलीमे में आए हुए हैं, उनके वलीमे में। ये आप देख रहे हैं वासे ख़ान आज बड़े चमक रहे हैं ये। और वालेकुम सलाम जी। आसिफ भाई मेरे सामने बैठे हैं जो यूरोप के सफ़र में थे। और आसिफ भाई ज़रा आप कैमरा पकड़े ना, ताकि मैं थोड़ा सा वासे की शादी की कारगुजारी सुनाऊँ। राफ़े ख़ान और वासे ख़ान ये मेरे दोनों भांजे हैं और 21 साल अभी इसकी उम्र है और इसके भाई की उम्र है 22 साल की उम्र में शादी। 22 साल इसके भाई की उम्र है। 1 साल पहले इन्होंने अपने वालिद मोहतरम से कहा, जो हमारे बहनोई हैं, उनसे कहा कि जी हमने शादी करनी है। कमाते शमाते कुछ भी नहीं थे। अब्बा ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। बयानात हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुने हुए हैं और इनके अब्बा भी हमारे बचपन के दोस्त हैं, लंगोटी यार हैं। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे, तो हौसले वाले आदमी हैं माशाल्लाह। इनके अब्बा ने घर में सोचा छोड़ दिया कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी करूँ। एक ख़ानदान में एक तहलका मिच गया, तूफान आ गया ना कि भाई लौंडे लपाड़े कुछ करते वरते हैं नहीं। और अब्बा की दरमियानी दर्जे की आमदन है, कोई बहुत मालदार नहीं है। जामिया रशीद में टीचर हैं और असरी उलूम के टीचर हैं, कोई आलिम नहीं है। तो लगी बंदी से एक आमदन है, भाई कैसे गुजारा होगा। उसने कहा भाई हम दुनिया को बताते हैं कि भाई निकाह में अल्लाह पे तवक्कुल करना है, तो हमने करनी है शादी ऐसी की तैसी। अबे रखोगे कहाँ पे, ये सवाल पैदा हुआ। अबे भाई रखोगे कहाँ पे, देगा कौन तुम्हें, रिश्ता कौन देगा, ये सारे सवाल है। उन्होंने कहा भाई हमें रिश्ता मिला हम कर लेंगे। तो अल्लाह की कुदरत, एक क्या तो एक आलिम है माशाल्लाह, उनकी बेटी से शादी हुई है राफ़े। ये देखो ये भी दोनों हाफिज़ हैं माशाल्लाह। इनको एक आलिम थे, उनकी बेटी का रिश्ता मिल गया और इसका मेरी भांजी से तय हो गया जी। जैसे ही की बात तय हुई है ना, अल्लाह ने इनके लिए रोज़गार के दरवाजे भी खोल दिए। घर भी इन्होंने छत पे दो, यानी छत पे एक पोर्शन भी बना लिया। ऐसे गैब से अल्लाह ने इनकी मदद की है कि ये करामत ना कहें तो ये कुछ नहीं हो सके, करामत है। अभी हम लोग परसों यही बात कर रहे थे कि यार जेब में थैला था नहीं और शादियों की बातें हो रही और कोशिश हो रही। ये माशाल्लाह एनडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कौन सा साल है, कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। और ये जामिया रशीद में अभी पहले साल में आलिम बन रहा है, दूसरे चौथा साल। अभी इनके 4 साल बाकी आलिम बन के फारिग होने में। तो लेकिन इनको भी काम मिल गया, यानी एक ना शॉर्ट, यानी जो ओवर टाइम आप कह सकते हैं उसको, यानी जामिया से भी फारिग होकर आते हैं 1-2 घंटे के लिए, इनको भी जॉब मिल गई और इनको भी मिल गई। क्या मिली है ये मैं नहीं बताऊँगा, इससे आपको लेना देना नहीं चाहिए। लेकिन दोनों के लिए रोज़गार का इंतज़ाम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और दोनों के लिए अल्लाह ने पोर्शन भी बनवा दिया। इनके अब्बा के जो घर है ना, उसकी छत पे पोर्शन बन गया, उसमें इन दोनों के लिए कमरे बन गए। इन्होंने तो माशाल्लाह, कितने महीने हो गए तुम्हारी शादी? 5 महीने। इनका भी निकाह मैंने पढ़ाया और इनकी शादी आज इनकी शादी है, ठीक है ना। शादी तो कल हुई थी, आज इनका वलीमा है। तो 21 साल का लौंडा लपाड़ा, शादी तो इनकी पहले 1 साल पहले हो जाती। वो लड़की वालों ने ताख़ीर की 1 साल रुखसती में। वो उन्होंने कहा नहीं पहले हमारी फलानी बेटी की रुखसती होगी, उसके बाद इसकी होगी। इस चक्कर में उन्होंने ताख़ीर की। वो भी मेरी भांजी है, तो अपने ही घर के हैं वो भी। तो और ये राफ़े इनकी एक मौलाना साहब हैं, उनकी बच्ची से शादी हुई माशाल्लाह, दोनों ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, भाई अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो। अब तुम्हारे यूनिवर्सिटी में जो दोस्त हैं, कराची यूनिवर्सिटी में इनके लौंडे लपाड़े जितने हैं, एनडी यूनिवर्सिटी में, सॉरी एनडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ जो लौंडे लपाड़े हैं तुम्हारे साथ, वो क्या कहते हैं शादी के बारे में, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वहाँ बात करो ना तो कहते नहीं पहले हम स्टेबल हो जाएं, पहले हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, हमारा एक रोशन फ्यूचर होगा, उसके बाद होगा ये। वही होता है कि जब बादाम के पैसे थे तो पहले जब बादाम खाने के लिए दांत थे तो पैसे नहीं थे, अब जब बादाम खाने के लिए पैसे आए तो दांत नहीं है।
ये उम्र है मेरे भाई 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल यंग लड़के हैं, इनको शादी करनी चाहिए। तो हमारी भांजी से माशाल्लाह सगी भांजी से निकाह हुआ है और ये हमारे ख़ानदान में है रिवाज, हमने पड़ गया है, पहले तो नहीं था लेकिन ये रिवाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में चल पड़ा है। तो मेरा दूसरा जो भांजा है उसकी भी शादी मेरी भांजी से हुई है, एक भांजे की दूसरी भांजी से शादी हुई है, वो भी ऐसे ही है कम उम्री में और माशाल्लाह कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो हुई थी 2016 में, माशाल्लाह उनके बच्चे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। तो इसको प्रमोट करो भाई, ये जो इतनी बुढ़े होकर तुम लोग शादियाँ करते हो और अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करते कि हम जब इतने बुढ़े हो जाएंगे ना सही से फिर हम करेंगे ताकि इतना पैसा, तो ये सब चीज़ें साथ साथ ही होती हैं। और मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, इन लोगों को पता है मेरे हालात, इनके अब्बा को भी पता है कि हमने जब 2-2 3-3 शादियों की बात चलाई तो क्या था हमारी जेब में। अल्लाह तवक्कुल होता रहा, अल्लाह ताला इंतज़ाम भी करता रहा। और ये कैमरा पकड़ के जो आसिफ भाई बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये भी हमारे महल्ले के हैं, 2007 से है ना आप हमारे साथ वहाँ? 2006 से। इनको मेरे माली हालात भी पता है कि उस वक्त मेरी कितनी वाइफ्स थी और मेरी मंथली अर्निंग कितनी थी, ये मेरे हालात खूब अच्छी तरह जानते हैं। तो ये सारा खेल ही अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल का है। अल्लाह पे एतमाद तवक्कुल करो, इससे बच्चियों की शादियाँ भी होंगी, बच्चियाँ भी निपटेंगी, माँ बाप भी परेशान है, हमारी बच्चियों के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, तो माँ बाप भी अल्लाह पे तवक्कुल नहीं कर रहे ना, बेटियों वाले भी तवक्कुल नहीं कर रहे, बस उनको भी देखना है दामाद का, ये इतनी जब तक अर्निंग नहीं होगी तो बेटी देनी नहीं है। भाई ये अच्छा आपको रिश्ता मिल जाए ना तो अल्लाह तवक्कुल करे, तो ये इसके बगैर होगा नहीं, वरना गोरों वाला अंग्रेज़ों वाला हिसाब हो जाएगा। वो जो आपको पता है अंग्रेज़ों के यहाँ बच्चे पहले पैदा होते हैं, अपने माँ बाप की शादी में तंबू लगा रहे होते हैं, वरना जिनके बच्चे नहीं वो कुत्ते लेके। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये रिपोर्ट मैंने पेश की है वासे की शादी की रिपोर्ट। खाना आ गया, खाना आ गया, ये खाना है जी वलीमे का खाना, आप देख लें, ये बिरयानी है, ये वासे, ये राफे ये सारे हमारे भतीजे भांजे बैठे हुए हैं, ये सारे देख रहे हैं, और भी पीछे हमारे रिलेटिव रिश्तेदार बैठे हुए हैं। तो ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम किया हुआ है, पर्दे में सेपरेट इंतज़ाम किया हुआ है। तो कल ये बड़े चमक रहे थे, वासे क्रीम कलर का इन्होंने कुर्ता पहना हुआ और क्रीम कलर की वेस्ट कोट पहनी हुई थी, ऐसे ज़बरदस्त। मैं तो अपनी किसी भी शादी में इस स्टाइल में नहीं गया, सादा कुर्ता शलवार में गया। अब तो मेरे पास ऑप्शन ख़त्म हो गया, अगर ये पहले ऐसा करते तो मैं फिर मेरी भी जब भी शादी होती तो मैं क्रीम कुर्ता और क्रीम वेस्ट कोट पहन के जाता, लेकिन मुझे पहले नहीं पता था, मेरी हो चुकी है, तो अब इन्होंने मुझे बताया कि ये ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। गले में खाना स्टार्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये 21 साल का जवान, ये वही है जो कहता था मैं बेवा से शादी कर रहा हूँ, तो अब्बा ने बोला मैं किसी बेवा से कर लेगा, इसकी पहले करा दो। वो एक जो बूढ़े मियाँ थे ना, वो एक शादी दफ्तर में गए और उनके यहाँ कहा कि जी, वो शादी दफ्तर वालों से कहा, बहुत बूढ़े थे वो, कहा कि जी मेरी किसी बेवा से शादी करा लें। उन्होंने कहा शादी हम करा लेते हैं, गारंटी है बेवा खुद ही हो जाएगी, वो शादी आप कर लें, बेवा होगी हमारी तरफ से कर। तो भाई यंग एज में शादी किया करो। ज़रा मज़ीद तारुफ करवा लूँ, ये इलियास भाई हैं, ये मेमार से आते हैं, भी हमारे कैमरामैन हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ये नबील भाई हैं, शोबिस की दुनिया में पहले एडिटिंग का काम किया करते थे, वीडियो एडिटिंग वहाँ से छोड़ छाड़ के माहौल की ख़राबी की वजह से आ गए, अब हम जैसे मौलवियों के हत्थे चढ़ गए। ये मेरे बयानात में एडिटिंग वगैरह का काम, शॉर्ट क्लिप वगैरह, ये सब चीज़ें इनका काम है। ये जनाब सात भाई हैं, ये भी रिकॉर्डिंग करते हैं और एडिटिंग, और ये भी एडिटर हैं। क्या नाम है आपका? सारिम नाम है इनका। ये तो हमारे आसिफ भाई हैं, ये आरिफ भाई हैं। अब आप देखें इनके बेटे की शादी है, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, लंगोटी यार हैं। 18 साल की उम्र में ये और मैं इकट्ठे आए थे मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, दारुल इफ्ता वल इरशाद में, जामिअतुर रशीद समझ लें आप। तो मैं मौलवी बनने के लिए मदरसे में दाखिल हो गया और इनके अब्बा अम्मा ने इजाज़त नहीं दी कि भाई, इनकी बहनें भी थी काफ़ी, तो इनके अब्बा अम्मा ने कहा हमारा तो इकलौता बेटा है भाई, वो कमाऊ पूत बनेगा। तो इन्होंने असरी उलूम हासिल किए फिर माशाल्लाह। उसके बाद फिर ये जामिअतुर रशीद में असरी उलूम के टीचर हैं ये, और कमाऊ पूत बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। मुतवस्सित आमदन है इनकी, और मेरे बारे में इनको सब पता है, बचपन के दोस्त हैं ना। ये मौलाना सफ़ी साहब हैं, मुफ्ती सफ़ी साहब भी कह सकते हैं। ये मेरे दूसरे नंबर वाले दामाद हैं, मेरी 2 बच्चियों की अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो चुकी है, तो ये दूसरे नंबर वाले दामाद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 नंबर दामाद हैं, दूसरे नंबर वाले दामाद हैं। ये मुझसे, ये आलिम बने माशाल्लाह, जामिअतुर रशीद से फ़ारिग हुए ये, और अब मुझसे ये फतवे का काम सीख रहे हैं। 1 साल हो गया इनको सीखते हुए, तो मुस्तक़बिल के इंशाल्लाह ये बड़े मुफ्ती बनेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, और बड़े माशाल्लाह नाइस पर्सन है ये।
बड़े मुतहम्मिल मिजाज और मिलनसार और हमारे ही इलाके के हैं ये मुफ्ती सफ़ी साहब आप कह सकते हैं इनको। ये राफ़ी ख़ान है और ये नंबर इसका है। ये कौन है? ये अब अगला नंबर इसकी शादी का है, लेकिन ये बहुत बारीक है। आपकी एज कितनी है? 16। अभी तो 16 साल है। ये थोड़ा खाएगा पिएगा, थोड़ा भराई होगी इसमें भी। मोटा होगा फिर होगा ना भाई। यहाँ बंदे मैंने उनसे बात की है कि 1 साल के कितने लोग हैं, वो तैयार करते हैं ना कुर्बानी के बछड़े हैं। नहीं वो हम बांधेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे लासानी के बछड़े यहाँ तैयार होते हैं माशाल्लाह, वहाँ ये भी तैयार होगा इंशाल्लाह। 1 साल में आप देखेंगे इसकी भराई टाइट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सारे हमारे ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चे और ये दूसरे कुछ दोस्त अहबाब भी इनके आए हुए हैं बाहर से। तो बाकी मैं लोगों की आपको चेहरे नहीं दिखा रहा अपने ख़ानदान के लोगों के, वो नाराज़ ना हो कि हम खाना खाते हुए हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा अपने खर्चे पे। ये एनडी यूनिवर्सिटी के इनके क्लास फेलोज़ हैं। आप लोग की हो गई शादी? इसकी अभी नहीं, इनकी भी नहीं हुई? आपकी नहीं हुई। इसकी होने वाली है। इनको देख के कुछ इबरत नहीं हो रही? हो रही है, मूड बन रहा है। मूड बन रहा है। यूनिवर्सिटी में इनको दूल्हा बना के लेके जाए क्लास में, हाँ, इंशाल्लाह लेके जाएंगे। तो ताकि जो दूसरे हैं ना उनको थोड़ी यूनिवर्सिटी के लड़कों को गैरत आई, इसको हो गई। गैरत आए थोड़ी सी। कब है बताओ? अक्टूबर। इनको गैरत आ गई भाई माशाल्लाह। इनको भी आ गई, इनकी भी इसी साल है। अच्छा, चलो ये तो अच्छा है, ठीक है। जी दोस्तों, ये थी मुफ्ती तारक मसूद साहब। बहुत ही फ़नी मजाज और अच्छे आलम है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके काम में बरकत अता फरमाए और मज़ीद तरक्कियाँ इनको दे। तो मुफ्ती तारक साहब ने ये बताया है कि जितनी जल्दी हो सके ना बच्चों की शादी की जाए, ठीक है। देखिए अल्लाह पाक की ज़ात है जो रिज़्क देती है, कोई पता नहीं जब मर्ज़ी इंसान को कहाँ से कहाँ ला के रख दे, कोई पता नहीं होता। इसलिए ये ना सोचें कि जब हमारा बच्चा सेटअप होएगा, मतलब कि स्टैंड होगा अच्छी जॉब पर, फिर ही करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब समझे कि हल्का सा कमा रहा है तो शादी का सोचें, ठीक है। शादी जब हो जाएगी अल्लाह तवक्कल हर चीज़ सेट हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।